राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। मेरी कुछ बहनें हैं और मेरी वीडियोस पर कमेंट भी हैं, जिसमें मतलब कई जो मेरी बहनें हैं वो पूछती हैं कि मैम सिलाई हमें भी आती है, लेकिन हमारे पास जो है घर पर इतने कस्टमर नहीं आते, सूट नहीं आते सिलने के लिए, तो हम अपना काम कैसे स्टार्ट करें। या अभी हम अपने जो है बुटीक भी हमने कर लिया है, फिर भी कस्टमर नहीं आ रहे, तो हम क्या करें। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ कि डीमोटिवेट आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना है और आपको अपने काम को और ज्यादा तेजी से कैसे बढ़ाना है। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, ऐसी ही और मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो हमें बातें करनी है, वो मैं काम करते करते भी आप लोग आपसे बातें और अपना काम दोनों ही स्टार्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, क्या है कि मेरे पास कुछ कमेंट्स भी हैं और रियल में भी मेरी कुछ ऐसी बहनें हैं जो ये बोलते हैं कि हमें सिलाई आती है, लेकिन हाँ हम काम नहीं कर सकते, जबकि वो काम करना चाहती हैं। देखिए, वो बोलते तो कि वो काम करना चाहती हैं, लेकिन वो काम स्टार्ट नहीं कर पा रही हैं। उनके कुछ रीजन होते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है। कुछ का रीजन होता है कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है, और कुछ का रीजन होता है कि हमने काम स्टार्ट भी कर लिया है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है सिलाई के लिए कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो हम अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसके लिए हम क्या करें। तो सबसे पहली तो बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बहाने नहीं, आप लोगों को बहाने नहीं बनाने हैं, बहाने नहीं ढूंढने हैं। देखिए, काम करने के लिए जब आप सोचेंगे ना तो आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपको इसी 24 घंटे में इतना टाइम इजीली मिल जाएगा। अगर आपकी सच में ही नियत है कि आपको अपना काम करना है, तो आपको इस 24 घंटे में ही इतना टाइम मिल जाएगा कि आप अपने लिए टाइम निकाल के आप अपना रोजगार जो है शुरू कर सकते हैं, और दो खासी जो है इनकम घर बैठे ही आप भी कमा सकते हैं। एक एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछती हूँ, सच बताओ, क्या 24 घंटे से ज्यादा किसी को भी मिलते हैं? किसी को भी, अंबानी को, मोदी को, मुझे, आपको, बच्चों को, टीचर्स को। चलो उस फील्ड में जाते हैं जहां पे हमारी जो है लेडीज है जो घर भी संभाल रही है और बाहर का भी काम कर रही हैं। उनके भी बच्चे होते हैं, उनका भी परिवार होता है। और मेरी कई बहनें तो ऐसी हैं जो टीचर्स भी हैं, मेरे पास उनके सूट सिलने के लिए आते हैं, इसीलिए मतलब कि वो टीचर्स हैं, नर्स हैं, मतलब अलग अलग फील्ड में हैं। उनके पास, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, कई बार आप लोगों को वीडियो में बता चुकी हूँ। तो हमारे गांव में मतलब गांव में क्या होता है कि घर का पूरा काम लेडीज करती हैं। बाहर से कोई भी काम करने के लिए ज्यादातर घरों में कोई भी नहीं आती है, तो वो झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, सास ससुर को संभालना, पूरी फैमिली को, हस्बैंड को संभालना, वो सारा काम जो है लेडीज ही करती है। किसी किसी घर में जो है ना पशु भी होते हैं, जैसे कि भैंस हो गया, गाय हो गया, उसका काम भी वो करती है। टीचर्स, जो कि आज के टाइम में लाख रुपए की इनकम जो बहुत अच्छे से जाके सरकारी टीचर, ये बात मैं बिल्कुल भी हवा में या ऐसे ही नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, सच में मेरे पास कई टीचर्स हैं जो जिनके जिनके सूट में पास मेरी कई ऐसी कस्टमर है जो टीचर्स हैं, नर्स हैं, और जिनके सूट में हमारे वही मेरे बुटीक में जो स्टिच होते हैं, तो आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग है, तो बातें होती रहती है। उन्हें घर का सारा काम भी करना होता है। उनके घर में है ना भैंस और गायें भी हैं, वो उन्हें भी संभालती हैं। लेडीज को भी जानती हूँ फ्रेंड्स बाय फेस, कि जो बुटीक का काम करती हैं और उनके घर में भी ये सारे काम है। तो अब बताइए आप लोग जो ये बहाने बना रहे हैं कि मतलब जो ये कमेंट कर रहे हैं ना कि हमें टाइम नहीं मिलता, तो आप लोग बता दीजिए हमारे पास या और किसी के पास 24 घंटे से ज्यादा नहीं। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि हर किसी के पास एक दिन में 24 ही घंटे मिलते हैं जो अच्छा वर्क कर रहे हैं। इसमें अंबानी से लेके हम जैसे जो है मिडिल क्लास फैमिली जो हम काम करते हैं आ चुके सभी। अब जो इस 24 घंटे को अच्छे से मेंटेन कर लेता है, मतलब अपने काम के अकॉर्डिंग कि इतने टाइम में मुझे ये काम करना है, इतने टाइम में यह काम करना, मैनेज करके जो इस टाइम को चलता है ना, वो उतनी अच्छी इनकम कमा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये बोलती है ना कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम सबके पास है। आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है, कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। आज के टाइम को ना फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ, फोन खा जाता है। टाइम सबके पास है, देखिए इस टाइम को फोन ही खा जाता है। फोन देखिए, मैं भी देखती हूँ, आप लोग भी देखिए,
आप लोग भी देखें, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। देखिए, भी यूज करती हूँ वीडियोस, मैं भी देखती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वही वीडियोस देखती हूँ जो मेरे काम की है, जो मेरे काम की है, जिससे मुझे कुछ सीखने को मिलता है। मैं सिर्फ वही वीडियो देखती हूँ, फालतू उसकी रील्स में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। आप एक बार है ना फ्रेंड्स, यूट्यूब के शॉर्ट, इंस्टाग्राम के शॉर्ट जब खोल के बैठते हैं ना, तो ऐसे 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 करते करते कब टाइम, घंटों घंटों, जिसमें कि अब जब आप घंटों कहाँ निकल जाते हैं ना फ्रेंड्स, पता ही नहीं लगता, बिल्कुल पता नहीं लगता कि कब आपको रील्स देखते देखते 1 घंटा हो चुका है। एकदम से टाइम पे नजर जाती है या कोई आवाज लगाता है तो पता लगता है ओ इतना टाइम हो गया, आपने 1 घंटा गवा दिया। सच बताइए, आपसे पहले आपने जितनी भी रील्स देखी हैं सोशल मीडिया पे, आप तो आपने अब तक सोशल मीडिया पे जितनी भी रील्स देखी हैं, उनसे आपको क्या बेनिफिट मिला है? आप कम से भी कम है ना फ्रेंड्स, दिन के 24 घंटे में से, दिन के 24 घंटे में से ना 5-6 घंटे है ना इसी तरह वेस्ट कर देते हैं। कुछ टाइम आप सुबह निकाल लगाते हैं इसमें, कुछ टाइम दोपहर में लगाते हैं, कुछ टाइम आप रात में लगाते हैं, जिससे कि रात को लेट सोया जाता है। हम लेडीज की क्या प्रॉब्लम होती है, रात को सारा काम फ्री करके ना ये सोचते हैं कि थोड़ी देर फोन चलाएंगे शांति से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कुछ सीखो। फालतू की रील्स देखने से क्या बनता है? हंसना है, बोलना है, आप टीवी चला लीजिए, तो आप काम करते रहिए, टीवी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फोन एक ऐसी चीज है जिसको आपको फ्री होके ही चलाना है भाई, तभी। अगर शॉर्ट है तो वो तो बिल्कुल फ्री चाहिए, उसके साथ आप काम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं शॉर्ट के साथ। और आप जो है थोड़ा टाइम है बच्चों के साथ खेलिए, सबके साथ बिताइए, अपने फैमिली के साथ इस वक्त को बिताइए, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला है भाई। सबसे अच्छी बात है कि ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला है। अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचता है तो अपने फैमिली और बच्चों के साथ बिताने के बाद उस टाइम को जो है अपने काम के लिए इस्तेमाल कीजिए। वही आपके साथ जो टाइम आप काम में लगाई ना, वही आपके काम आने वाला है। फोन में लगाया हुआ टाइम आपके काम नहीं आने वाला है। इंफॉर्मेटिव वीडियो, अपने काम की वीडियो देखिए और उससे कुछ सीखकर जो है कोई नया रोजगार शुरू कीजिए। एक बार जरूर चेक करना कि आपने पूरा दिन कितना फोन में गवा दिया। क्या आप उस टाइम पे कोई काम करके पैसे नहीं कमा सकते थे? बिल्कुल घर बैठे ही पैसे कमा सकते थे। और एक सिलाई नहीं है, बिल्कुल एक सिलाई ऐसी और फ्रेंड्स, एक सिलाई का ही काम नहीं है जिससे कि आप घर बैठे ही पैसे कमा सकते हैं, या भाई जिससे पैसे कमा सकते हैं, जो बाहर जाके कमा सकते हैं भी बाहर जाके कमाओ। जिनका कोई दिक्कत है, बच्चे छोटे हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते, बहुत ऐसे काम आज के टाइम में। मैं फ्रेंड्स, मेरा सिलाई का काम है, इसीलिए मैं इसका जो है आप लोगों को ज्यादा बता पाती हूँ। ठीक है, वैसे और भी बहुत तरीके हैं जिससे कि आप बहुत अच्छी जो है घर बैठे इनकम कमा सकते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया है, सिर्फ सिलाई ही ऐसा एक जरिया नहीं है कि घर बैठे आप सिलाई करें तो ही पैसे आएंगे। बिल्कुल एक ऐसा जरिया सिलाई ही नहीं है। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप सिलाई कर सकते हैं घर बैठे। तो बिल्कुल बहाने नहीं बनाने के हमारे पास टाइम नहीं है भाई, सबके पास इतना ही टाइम है, 24 घंटे ही। इसी 24 घंटे को अगर आप मैनेज करके चलेंगे तो टाइम ही टाइम है आपके पास। अगर आपके पास फोन देखने के लिए टाइम है तो काम करने के लिए भी टाइम है। तो बिल्कुल क्लियर है कि टाइम सबके पास है। जो बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना है। क्यों नहीं है टाइम? घर के झाड़ू में, पोछे में कितना टाइम लगता है। अगर आप सुबह जो है 6 बजे भी उठते हैं ना, तो कम से भी 10 बजे तक कितना भी घर में काम सब निपट जाता है। हम भी करते हैं, हमें भी पता है कि 10 बजे तक सारा काम निपट जाता है। और बच्चे 2 बजे तक अगर स्कूल से बच्चे आते हैं ना, अगर उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं वो 2 बजे के करीब सबके बच्चे स्कूल से आते हैं, 10, 1 घंटा और एक्स्ट्रा देती हूँ आप लोगों को, 11 बजे तक आपने काम निपटा लिया। 11, 12, 1 और 2 3 घंटे मिल जाते हैं आपको। 3 घंटे फिर बच्चों का खाना वाना आप बनाएंगे, उनके साथ आप चाहे तो 1 घंटा आराम भी कर सकते हैं। उसके बाद आप 4 से लेकर 6 बजे तक फिर से फ्री हैं। 4 से लेकर 6 तक बिल्कुल फ्री है। उस टाइम पे भी आप काम कर सकती हैं। उसके बाद आप खाना वाना बनाने के बाद थोड़ा बहुत रात में भी फ्री होती है, अगर आप कर सकते हैं तो 1-1.5 घंटा आप रेंट दे सकते हैं। इस तरह से हर कोई अपने लिए 5 से 6 घंटे घर का काम करते हुए भी, बच्चों और फैमिली को संभालते भी इजिली निकाल सकता है। अगर उसको निकालना है तो, नहीं निकालना है तो भाई अलग बात है। जिसको नहीं निकालना है अलग बात है भाई। सिर्फ ऐसे रील्स देखनी है तो उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। काम स्टार्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है कि जिन्हें जो है काम करना है और उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है, लेकिन काम अभी उन्होंने बिल्कुल नया नया शुरू किया है,
और जो है सिलाई के लिए कस्टमर उनके पास नहीं आ रहे हैं, काम कम मंदा है, तो क्या करें। अगर आपके पास एक कस्टमर भी आ रहा है ना तो दो भी आएंगे। बस थोड़ा सा सब्र रखिए, पेशेंस बनाए रखिए, डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो पहले दिन से ही दूसरे दिन से ही नहीं होता है, देखो महीनों लग जाते हैं काम को स्टार्ट करने में। जब आपने पहले सब्र किया है तो अभी भी थोड़ा सब्र रखिए। अगर आप लोगों ने काम स्टार्ट कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि भाई हमने काम तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन जो है हमारे पास जो है सिलाई करवाने के लिए कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो अब हम क्या करें। चाहे आपने वो घर पर किया है या बाहर मार्केट में किया है। देखिए अगर आपने घर पर ही जो है अपना काम स्टार्ट कर दिया है ना, तो उसको शुरू होने में, थोड़ा चलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अगर आप लोगों के पास एक कस्टमर भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं ना, उसके लिए आपको क्या करना है, तो कस्टमर बढ़ाने के लिए आप लोगों को पता है क्या करना है। अपने काम को जो आपने स्टार्ट किया है उसको फैलाना है मार्केट में, गली में, मोहल्ले में, जहां पर भी आप काम करते हैं। क्योंकि आप घर में क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता है। तो आप बोर्ड बनवाइए, आपके पास कस्टमर आएंगे, एक आएगा, दो आएगा। जब वो खुद सिलवाएगा, उसको अच्छा लगेगा तो वो एक दो को और भी बताएगा, कुछ बोर्ड देख के आएंगे। और सबसे अच्छा ऑप्शन जो है आजकल है सोशल मीडिया, जहां आप मुझे देख रहे हैं, इस पर अपने काम को ले जाइए। आप व्हाट्सएप पे लगाइए अपने जो भी आप काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्टिचिंग का ही काम आपने घर से स्टार्ट कर लिया है, तो आपने जो भी ड्रेस बनाई है, चाहे वो खुद के लिए क्यों नहीं बनाई है, कस्टमर की नहीं है, खुद के लिए ही आपने ड्रेस बनाई है, अपने बच्चों के लिए आपने ड्रेस बनाई है, उसको व्हाट्सएप पे लगाइए। बताइए कि ऐसी सिलाई मैं करती हूँ, मैं ये बना सकती हूँ, बनवाने के लिए, कपड़े सिलवाने के लिए मुझसे कॉन्टेक्ट आप करें। तो इस तरह जितने भी आपके व्हाट्सएप पे हैं, तो जितना भी आपका व्हाट्सएप पे जितना भी आपका ग्रुप है, सबको पता लग जाएगा कि आपने काम को स्टार्ट कर लिया है। तो स्टार्टिंग में आपको अपने काम को जरूर फैलाना है, ऐसे ही बगैर बताए किसी को नहीं पता लगेगा। और देखिए जब ये हकीकत है, जब 100 लोगों को पता लगता है ना कि आपने काम स्टार्ट कर दिया है, या 100 बंदे देख के गए कि भाई यहाँ पे जो है मेरा एक ये बुटीक है, तो 100 के 100 इसमें से कुल 10 बंदे ही ऐसे होते हैं जिनसे मुझे काम मिलेगा। तो 10 अगर 5 को भी लेके आ रहे हैं तो 15, और इसी तरह एक जो है चैन आपकी जो है कस्टमर की बनती चली जाएगी, और राधे रानी की दया से आपका काम बिल्कुल अच्छे से चल जाएगा। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। आपने जो भी आप काम करे, सिलाई का करे, चाहे बच्चों को ट्यूशन दे, आप जो भी काम करे उसे मन लगा कर करे, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप दे, कस्टमर को परेशान ना करे बिल्कुल भी। देखिए कस्टमर को नाराज हमें नहीं करना है। अगर कस्टमर नाराज होएगा तो वो दोबारा नहीं आएगा, और ना वो किसी को बताएगा, बल्कि आपकी बुराई ही करेगा कि भाई काम तो करता है लेकिन ऐसे रुला देता है, ये है वो है, अच्छा नहीं करता है, फिनिशिंग नहीं है। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा आपको काम करना है। कस्टमर की सुविधा को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि उसको आप अच्छे से स्टिच, सूट, जो भी आप ड्रेस बना रहे हैं, आप अच्छे से उसको स्टिच करके दे, टाइम पे दे, जिससे कि उसको बार बार जो है आपकी शॉप के या घर के चक्कर ना लगाने पड़े, तो वो औरों को भी बताएगा। और जब काम शुरू कर लेता है ना फ्रेंड्स, तो भगवान सबको देता है। देखिए अपने नसीब का हर किसी को मिलता है। अगर आपने काम शुरू कर लिया ना, तो अब बस थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि अपने नसीब का सबको मिलता है। अगर मैं जहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे अगर 10 दुकानें जो है बुटीक की हो जाए, अगर यहाँ पे 10 बुटीक इकट्ठे हो जाए ना फ्रेंड्स, किसी के पास कमी नहीं होने वाली है। क्योंकि अपने नसीब का सब लेके जाएंगे, अपनी मेहनत का सब लेके जाएंगे। और मार्केट में आपने देखा, बड़ी बड़ी मार्केट जहाँ पे दुकानें कम होती है ना, वहां पे भीड़ कम होती है। जहां पे जितनी ज्यादा दुकानें होंगी, कस्टमर भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो इस बार क्वेश्चन आता है कि घर घर सब सिलाई करते भी, हमसे कौन सिलवाएगा। सब सिलवाएंगे फ्रेंड्स। अगर हम खुद ही हार मान जाएंगे ना, तो फिर क्या कैसे होगा। फ्रेंड्स पता है मैं आप लोगों को ये बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी अपना जो है ना घर से ही काम स्टार्ट किया था। और ये जितना भी आप मेरा पीछे सामान है, झुग्गी है, मेरी मशीन है, मेरे पास अभी 4 मशीनें हैं, ओवरलॉक की 2 मशीनें हैं, और जितना भी है फैब्रिक आप मतलब कुछ भी टेलरिंग का कुछ भी है जो आइटम है ना, ये सारा का सारा मैंने सिलाई मशीन से, मतलब सिलाई के काम से स्टार्ट किया है। मैंने इसमें बिल्कुल एक भी पैसा नहीं लगाया था। मेरे पास घर पे जब मैंने सिलाई का काम शुरू किया था ना,
मम्मी की जो छोटी मशीन थी ना, उसी से काम मैंने स्टार्ट किया था, उसी से। और आज मेरे पास जुग्गी भी है, जो कि जिसकी मार्केट वैल्यू ही 25,000 रुपए है। ये मैंने अपने पैसों से नहीं खरीदी, मतलब अपने पैसों से खरीदी है, लेकिन सिलाई से ही कमा के खरीदी है। ये पैसे मैंने सिलाई से ही कमाए हैं, तभी मैं इतना सारा कुछ जो सिलाई के पैसों से ही मैंने इसको जोड़ा है। और बस एक बार काम को स्टार्ट कर दिया तो ठान लो कि हमें कहाँ तक इसको लेके जाना है, आप वहां तक जरूर जाएंगे। और सिलाई के काम में ना फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि लेडीज के सूट तो बहुत ही स्टिच करती हैं। जो मेरी बहनें हैं या बुटीक्स है ना, मतलब गांव में शहर में मिल जाएंगे आपको बहुत इजीली, कि जहाँ पर है ना लेडीज की जो ड्रेस बनती है ना, बहुत मिलेंगे। लेकिन बच्चों के बुटीक जहाँ पे बच्चों की ड्रेस रेडी हो, ऐसी ये कंपटीशन मार्केट में बहुत ही कम है। मतलब बहुत कम होता है कि बच्चों की ड्रेस बनाने वाला नहीं होता। तो अगर आप चाहे ना तो उस तरह का काम, बच्चों की ड्रेस बनाने का काम भी सीख के, कोई मुश्किल नहीं होता, सेम होता है, बस थोड़ा नापने ऊपर नीचे होता है बच्चे के हिसाब से। अगर वो ड्रेस आप बनाना स्टार्ट करते ना, तो बहुत ही अच्छा वो आपका काम चल सकता है। मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा आपका वो काम चल सकता है। और बच्चों के में और बड़ों की सिलाई में ना फ्रेंड्स कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, बल्कि आप जब मार्केट से कपड़े लेने के लिए जाते हैं तो बच्चों के ही कपड़े आप लोगों को ज्यादा महंगे मिलते हैं बड़ों के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह सिलाई में भी होता है कि बच्चों के कपड़ों की सिलाई भी ना सेम सेम ही होती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो वो काम भी आप अच्छे से कर सकती है। अगर आप लोगों को लगता है कि बड़ों के काम में आप लोगों को कंपटीशन ज्यादा लग रहा है कि टाइम लगेगा चलने में, तो आप ऐसा कोई काम देखिए जिसका कंपटीशन मार्केट में कम हो और आप लोग जो है जल्दी ग्रो कर सके। और जब तक आप घर पे हैं, अगर अच्छे से सिलाई का काम आप लोगों के पास नहीं आ रहा है, तो आप अल्ट्रेशन का काम कर सकते हैं। अल्ट्रेशन के काम को आप छोटा मत समझिए, इसमें भी है ना बगैर किसी लागत के जब हम ड्रेस स्टिच करते हैं ना, तो हमें अपने पास से है ना लगाना पड़ता है, अस्तर हमें लगाना पड़ता है, बुकरम फॉर्म धागे सब कुछ लगाना पड़ता है। अल्ट्रेशन में आपको एक धागे के अलावा कुछ भी नहीं लगाना पड़ता, एक धागे के अलावा आप जो है कुछ भी उसमें नहीं लगाते हैं, और बहुत अच्छी आप उसमें जो है पैसा कमा लेते हैं उसमें भी। और अल्ट्रेशन का काम है ना आज के टाइम में खूब चलता है भाई हमारे, क्योंकि मुझे पता है मार्केट में 2 या 3 शॉप ऐसी हैं जो सिर्फ अल्ट्रेशन का ही काम करते हैं। जेंट्स के मैं बता रही हूँ, लेडीज तो घरों में भी करती होंगी, लेकिन जहाँ पे मैं हूँ वहां पे जेंट्स ही हैं जो सिर्फ अल्ट्रेशन का काम करते हैं। और वो है ना इजिली पर डे 600 से 700 का काम कर देते हैं। पर डे 600 से 700 का इजिली काम कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि है ना सब ऑनलाइन शॉपिंग करके रेडीमेड ही कपड़े मंगा रहे हैं, बच्चों के, बड़ों के, हाँ जेंट्स के हो गए, लेडीज के हो गए, सब रेडीमेड ही आ रहे हैं। अगर वीडियो और मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो, आपके काम आई हो, इनसे आपको कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना फ्रेंड्स कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।